अगर आपको लग रहा था कि स्मार्टफोन समय के साथ सस्ते हो जाएंगे तो 2026 में ये ट्रेंड पूरी तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सिचुएशन उल्टी हो गई है। ब्रांड्स क्वाइटली अपने फोन्स की कीमत बढ़ा रहे हैं और कई यूजर्स को तो पता भी नहीं चल रहा कि जिस फोन को वो खरीदने जा रहे हैं वो कुछ दिन पहले तक सस्ता था। इंडिया में वन प्लस, रियलमी और नथिंग जैसे बड़े ब्रांड्स ने अचानक अपने कई स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ा दिए हैं। खास बात यह है कि ये प्राइस हाइक सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बजट से लेकर मिड रेंज तक हर सेगमेंट प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कौन कौन से फोन्स महंगे हुए हैं, उनमें क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या अब भी ये फोन्स खरीदने लायक हैं या फिर नहीं। हाय, यू आर वाचिंग एनपीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस की, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा प्राइस जंप देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वन प्लस 15 के प्राइस में सीधे 5,000 से 7,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। पहले इसका 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट करीब 72,999 रुपए में मिलता था, जो अब बढ़कर 77,999 रुपए हो गया है। वहीं 16 GB रैम 512 GB स्टोरेज वेरिएंट अब 85,999 रुपए तक पहुंच गया है। अब अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फोन फ्लैगशिप सेगमेंट का है, जिसमें पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 सीरीज चिपसेट, एमोलेड हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, प्रीमियम बिल्ड और एडवांस कैमरा सिस्टम मिलता है। OnePlus अपने फ्लैगशिप फोन्स में जनरली फास्ट चार्जिंग, क्लीन ऑक्सीजन यूएस एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देता है, इसलिए ये फोन हैवी यूजर्स और गेमर्स को टारगेट करता है। इसी तरह OnePlus 15R में भी प्राइस हाइक देखने को मिला है। इसका 12 GB रैम वाला वेरिएंट अब करीब 52,999 रुपए में और हायर वेरिएंट 57,999 रुपए तक पहुंच गया है। ये फोन मिड रेंज सेगमेंट में आता है, जिसमें एमोलेड डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, डिसेंट कैमरा सेटअप और परफॉर्मेंस फोकस्ड चिपसेट मिलता है। यानी जो यूजर्स फ्लैगशिप फील चाहते हैं लेकिन थोड़ा कम बजट में, उनके लिए ये फोन बनाया गया है। अब बात करते हैं रियलमी की, जहां सबसे ज्यादा मॉडल्स प्रभावित हुए हैं। रियलमी 15T की कीमत 26,999 रुपए से बढ़कर 27,999 हो गई है। इसके हायर वेरिएंट्स भी 1,000 रुपए महंगे हो गए हैं। इस फोन में 5G सपोर्ट, डिसेंट मीडियाटेक चिपसेट, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और बड़ी बैटरी मिलती है, जो इसे डेली यूजर्स और गेमर्स दोनों के लिए बैलेंस ऑप्शन बनाता है। इसी तरह Realme 15X 5G अब करीब 23,999 से 27,999 रुपए के बीच पहुंच गए। इसमें 5G कनेक्टिविटी, डिसेंट कैमरा सेटअप, स्मूथ डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप थोड़ा प्रीमियम Realme फोन्स देख रहे हैं तो Realme 16 Pro 5G, Pro Plus 5G भी अब महंगे हो चुके हैं। इनके वेरिएंट्स में करीब 1,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इन फोन्स में AMOLED डिस्प्ले, हायर रिफ्रेश रेट, पावरफुल प्रोसेसर और इम्प्रूव कैमरा सिस्टम मिलते हैं, जिससे कि ये मिड रेंज सेगमेंट में काफी कॉम्पिटिटिव बनते हैं। अब आते हैं नथिंग पर, जहां प्राइस हाइक सबसे ज्यादा नोटिसेबल है। नथिंग फोन 4A की कीमत 31,999 रुपए से बढ़कर 34,999 रुपए हो गई है, जबकि इसके हायर वेरिएंट्स अब 40,999 रुपए तक पहुंच गए हैं। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका ट्रांसपेरेंट डिजाइन और ग्लिफ लाइटिंग सिस्टम है, जो इसे बाकी फोन से अलग बनाता है। इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, क्लीन नथिंग OS मिलता है। वहीं नथिंग फोन 4A प्रो में सीधा 5,000 रुपए तक का जंप देखा गया है। इसका बेस वेरिएंट अब 44,999 रुपए में और टॉप वेरिएंट करीब 50,999 रुपए तक पहुंच गया है। इस फोन में बेहतर कैमरा सिस्टम, प्रीमियम बिल्ड, एमोलेड डिस्प्ले और एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जिससे कि ये मिड प्रीमियम सेगमेंट में आता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये प्राइस हाइक क्यों हो रहा है? रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मेमोरी क्राइसिस। AI बूम की वजह से DRAM और हाई बैंडविड्थ मेमोरी की डिमांड बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अब प्रॉब्लम यह है कि यही मेमोरी चिप्स स्मार्टफोन्स में भी इस्तेमाल होती है। जब डिमांड बढ़ती है तो कॉस्ट भी बढ़ती है और उसका असर सीधे स्मार्टफोन्स की कीमत पर पड़ता है। इसके अलावा सप्लाई चेन इश्यूज, वीक रुपी और ग्लोबल कंपोनेंट कॉस्ट की कीमत बढ़ाने के पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है। यही वजह है कि अब बजट फोन्स भी 1,000 से 3,000 रुपए तक महंगे हो रहे हैं और मिड रेंज फोन्स में 5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सिर्फ एक ब्रांड की कहानी नहीं है। पूरा स्मार्टफोन मार्केट धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। पहले जहां यूजर्स को लगता था कि वेट करने से फोन सस्ता मिलेगा, अब वही फोन कुछ हफ्तों में महंगे हो रहे हैं। अब यूजर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अभी फोन खरीदना सही रहेगा या वेट करना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी किसी फोन को खरीदने का प्लान बना चुके हैं, जो ज्यादा डिले करना शायद सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में प्राइस और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो सेल्स और ऑफर्स का वेट करना थोड़ा फायदा हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2026 स्मार्टफोन बायर्स के लिए आसान साल नहीं रहने वाला, क्योंकि अब चॉइस सिर्फ स्पेक्स की नहीं बल्कि बजट मैनेज करने की भी हो गई है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।